नंबर 2 होता किन लोगों का है और कौन से नंबर्स जो होते हैं वो नंबर 2 ही एट द एंड उनका नंबर बनता है। जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं उनका लकी नंबर 2 निकलेगा। हम लोग नाम से कैसे नंबर निकाल सकते हैं? नाम से नंबर निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है कि अबजद कमरी अलिफ बे जीम दाल 1 2 3 4 बड़ी आसानी के साथ अपने नाम का जो है अदद निकाल सकता है। ये मून नंबर क्या होते हैं, होते कौन कौन से हैं? 2 नंबर को हम प्लेनेट मून के साथ रिलेट करते हैं। अगर किसी की बर्थ चार्ट में बार बार नंबर 2 रिपीट हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? नंबर 2 अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन 3, 4 या 5 टाइम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 रिपीट हो रहा है तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। सवालात बहुत करते हैं, इसी वजह से इनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी स्पिरिचुअली जर्नी देखी जाए तो ये किस चीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं? नंबर 2 के लोग इन मामलात में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये जब भी मेडिटेशन करते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, मून को एक्टिव करते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी ये सोचते हैं वो चीज़ बड़ी जल्दी इनको मिल जाती है। और इनके बेस्ट ईयर्स कौन से होंगे? जो भी साल 2 के ऊपर रूल करता है, जैसे 2027 इन लोगों के लिए लकी रहेगा। 2018 का आई थिंक लकी नंबर 2 बनता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कल्बे आज़म मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि नंबर 2 वाले लोगों की इम्पोर्टेंस क्या है और उनको किन लोगों के करीब रहना चाहिए। नंबर 2 वालों को कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा बिजनेस उनके लिए फायदेमंद होगा, और नंबर 2 वालों को अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखना चाहिए। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का हमारा टॉपिक है नंबर 2। ठीक है, तो नंबर 2 पे जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि नंबर 2 होता किन लोगों का है और कौन से नंबर्स जो होते हैं वो नंबर 2 ही एट द एंड उनका नंबर बनता है। अच्छा, यहाँ पे ना 3 चीज़ों के साथ हम नंबर 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है? एक, जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते ओके हैं ओके। उनका लकी नंबर 2 निकलेगा। अगर किसी शख्स की डेट ऑफ बर्थ को मुकम्मल ऐड करने से वो इनिशियल एक जो नंबर निकलता है वो 2 आता है तो उसका नंबर 2 होगा। और तीसरा जो तरीकाकार है वो नाम के आदाद हैं। जैसे मेरा एक नाम है तो हम्म। उसके जो आदाद हैं जो हम अबजद कमरी से निकालते हैं, हम्म। अगर वो नंबर 2 के ऊपर आ रहे हैं तो यूँ हम नंबर 2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये ठीक है। कमर के साथ रूल करता है, यानी इसको हम मून के साथ रिलेट करते हैं। ओके ठीक है, तो हम लोग नाम से कैसे नंबर निकाल सकते हैं अपना? नाम से नंबर निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है कि अबजद कमरी, ये जैसे अलिफ बे जीम दाल अबजद 1 2 3 4 ऐसे नंबर हैं। तो हम्म। ये मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर दूंगा, हर कोई बड़ी आसानी के साथ अपने नाम का जो है अदद निकाल सकता है कि हम्म। उसका लकी नंबर क्या निकल रहा है। सो ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सारे लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता। तो जिनको हम्म। अपना नाम पता है, नाम तो हर किसी को पता है, सो वो अपने नाम के अकॉर्डिंग भी डेट आउट अपना लकी नंबर फाइंड आउट कर सकें, और ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्प आउट रह सके। ऑल राइट। अच्छा, अभी आपने मून नंबर का जिक्र किया था, तो ये मून नंबर क्या होते हैं और मून नंबर होते कौन कौन से हैं? देखिए, 2 नंबर को हम प्लेनेट मून के साथ रिलेट करते हैं। ओके। सो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे मून के साथ रिलेट करते हैं, और ये हम्म। लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब ओके। 2 का ताल्लुक मून से है तो मून की इन लोगों के अंदर नेचर मौजूद होती है। हम्म। मून को जब हम देखते हैं ना तो ये 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है। हम्म। इसी तरह इन लोगों के अंदर भी अ, जो मेंटालिटी होती है या जो इनका मिजाज होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। हम्म। जब आप किसी 2 नंबर वाले जिसका रूलिंग नंबर 2 होगा या लकी नंबर 2 होगा उससे मिलेंगे ना, तो उसके फैसले चेंज होते रहते हैं। उसके अंदर जो फैसला साजी की कुव्वत होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। हम्म। अभी आपसे कोई 2 नंबर वाला लड़ेगा, थोड़े टाइम के बाद वो आपसे सॉरी करेगा। हम्म। अभी उसने कोई फैसला किया है कि मैंने ये काम करना है, शाम तक उसका फैसला चेंज भी हो सकता है। ओके। तो ये इन लोगों की नेचर मोटू होती है। होते मतलब, मोटी हाँ, थोड़े। मूडी थोड़े से होते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बात इनको जल्दी बुरी लग जाती है। ये मूडी के साथ-साथ फूडी भी होते हैं, ओके। खाने-पीने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। आपने इनसे कोई बात मनवानी है, कोई फ़ैसला करवाना है, हम्म। नाराज़गी होगी तो आप इनको खाने की मेज़ पे ले जाएँ, तो ये ठीक है। आपकी बात भी मानेंगे और खुश भी हो जाएँगे।
जी। ऑलराइट। अच्छा, अगर किसी की बर्थ चार्ट में बार बार नंबर 2 रिपीट हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है फिर? देखिए, नंबर 2 अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है हम्म। तो अच्छा है, लेकिन 3, 4 या 5 टाइम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 रिपीट हो हम्म। रहा है तो वो आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो फॉर जाएगा। एग्जांपल? ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। स्ट्रेस और डिप्रेशन में ये नंबर आपको लेके चला जाता है। यानी 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम हम्म। जिनके पास भी नंबर 2 मौजूद है, हम्म। 22 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, 22 फरवरी 2002 को पैदा हुए हैं, इनके पास 4 टू 5 टाइम नंबर 2 आ जाएगा। हम्म। फिर साल का भी नंबर हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीके से हम फाइंड आउट कर रहे होते हम्म। हैं। सो अगर वहाँ पे 5-6 दफ़ा नंबर 2 आ गया ना, तो वो जो साल होगा, जिस साल में आपका नंबर 2 रूल कर रहा है या 4-5 टाइम आपके पास नंबर 2 आ गया, हम्म। तो ये आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। आपके अंदर जो फैसला साजी की कुव्वत है वो बहुत कम हो जाएगी, कंफ्यूज रहेंगे कि यार मैं ये करूँ या ना करूँ, तो हम्म। यूं ये लोग डिस्टर्ब रहते हैं। जी। ऑलराइट। ठीक है, अगर सपोज किसी का 2 और लाइक दोनों नंबर्स 2 2 आ गए जी। तो फिर अगर 2 टाइम नंबर 2 डेस्टिनी आया, नंबर और बेस नंबर 2 आ गए तो? अगर सिर्फ जायचे में या आपकी हम्म। डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम नंबर 2 रिपीट हो रहा है, तो ये होता है कि डिस्टर्बेंस तो थोड़ी सी आती है, हम्म। लेकिन ये है कि चीज़ें आस्ता आस्ता आपकी बेहतर होती चली जाती हैं और जो फैसला साजी की कुव्वत होती है वो हम्म। काफ़ी बेहतर होती है। दूसरी बात, जिनके नंबर 2 होता है या जो लोग 22 तारीख को पैदा होते हैं या हम्म। इनिशियल और फाइनल इनका नंबर 2 आ जाता है, तो हम्म। इनको जो अपने फैसले हैं वो किसी से मशावरत के साथ करने चाहिए, क्योंकि जब भी ये खुद फैसले करेंगे हो सकता है कि वो फैसला गलत हो जाए। जब भी इनको कोई ऑलराइट। दूसरा पर्सन मशवरा देता है कि आप ये काम कर लें, तो वो इनके लिए बेहतर रहता है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को जिनके पास नंबर 2 बेस नंबर भी हो, डेस्टिनी नंबर भी हो, हम्म। अपने हर फैसले के लिए किसी न किसी से मशवरा करें। हम्म। किसी से नहीं तो अपनी वालदा से मशवरा करें, क्योंकि इनको जो सबसे ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकती है वो इनकी वालदा दे सकती है। जज्बाती नेचर होते हैं नंबर 2 अब का? बहुत ज़्यादा जज़्बाती होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जज़्बाती होते हैं। जैसे मून हमारे हम्म। मूड के ऊपर इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा होता है, हमारी मिज़ाज के ऊपर इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा हम्म। होता है, तो ये लोग बहुत जल्दी सेंसिटिव, जज़्बाती नेचर और लड़ाई-झगड़े या अग्रेसिव तबीयत के साथ आ जाते हैं। यहाँ पे एक और भी मामला होता है कि अपनी अग्रेसिव नेचर की वजह से अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को ये लोग हम्म। ख़राब कर लेते हैं, सवालात बहुत करते हैं, तो फिर इसी वजह से इनके अच्छा। ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बहन भाइयों के साथ या किसी भी रिलेशनशिप में है तो इनके ताल्लुकात सिर्फ इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं कि ये सवालात ज़्यादा करते हैं हम्म। और आगे से आर्गूमेंट करते। जी। ठीक है। तो ये अगर इनकी स्पिरिचुअली जर्नी देखी जाए तो ये किस चीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं? मतलब मुराकबे के साथ या वैसे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं? देखिए, मुराकबा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हुँ। ये मिलती-जुलती चीज़ें हैं। हुँ। नंबर 2 के लोग इन मामलात में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके। ये जब भी मेडिटेशन करते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, हुँ। मौन को एक्टिव करते हैं, तो इनके लिए वो चीज़, जिस चीज़ के बारे में भी ये सोचते हैं, वो चीज़ बड़ी जल्दी इनको मिल जाती है। हुँ। सो मैं ये समझता हूँ कि इनको बाकायदगी के साथ मेडिटेशन करनी चाहिए, मुराकबा करना चाहिए। अगर नहीं आता तो उसको सीख के उसको करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट। और क्या इनको अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, अगर इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्ट्रांग नहीं होगी हुँ। तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएँगे। फिर जब ये डिस्टर्ब हो जाएँगे तो ये फिर कुछ भी नहीं कर पाएँगे। बार-बार जिस काम में भी हाथ डाला है, अपनी हुँ। इमोशनल तबीयत की वजह से थोड़े टाइम में उस काम को छोड़ देंगे। मिसाल के ओके। तौर पे अभी रेस्टोरेंट खोला है, रेस्टोरेंट का वैसे बिज़नेस इनके लिए ठीक रहता हुँ। है। अ, कोई काम स्टार्ट किया है या कहीं पे जॉब शुरू की है, तो थोड़े हुँ। टाइम में उस जॉब को स्विच कर देंगे। वजह क्या होगी कि इनका वहाँ पे मन नहीं लगा, दिल ठीक नहीं है। कर रहा, या हुँ। वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ इनका मिज़ाज नहीं मैच हो रहा। अच्छा। बहुत जल्दी ये परेशान हो जाएँगे, डिस्टर्ब हो जाएँगे, तो उस चीज़ को छोड़ देंगे, स्विच कर तो फिर लेंगे। इनके बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स होंगे कौन से? अच्छा, बेस्ट जो कॉम्बिनेशंस के जो नंबर हुँ। हैं, वो 2 नंबर को नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 3 ये हुँ। सपोर्ट कर देता है, तो ये ठीक इनके है। लिए बेहतर है। तो जो नंबर 2 है उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स कौन से होंगे? अच्छा, जो नंबर 2 के लोग हैं ना, इनके लिए हुँ। जो सबसे बेहतरीन नंबर है, वो 7। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, ओके। यानी कि 2 और 7 ये चाँद के ही 2 नंबर हुँ। हैं। हुँ। ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं। 1 और 4 नंबर भी इनके लिए ठीक रह जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 6 नंबर भी इनको सपोर्ट कर देते हैं और 3 नंबर भी हुँ। इनके लिए बाज़ दफ़ा लकी रहता है। लेकिन जो अनलकी नंबर रहता है, वो हाँ। नंबर 5 है। अच्छा। इनकी अगर 5 के साथ शादी हो जाए, तो शादी हुँ। डिस्टर्ब रहती है, शादी ब्रेक हो जाएगी। ओके। या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 2 आता है
और इनका नाम का जो अदद है वो 5 आ गया, हाँ। तो ये सारी उम्र डिप्रेशन में रहेंगे। अच्छा। नंबर 5 मरकरी का नंबर है, नंबर 2 मून का नंबर है। ये जब भी नंबर तकरार करते हैं या 2 नंबर के लोग 5 नंबर वाले लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, कुछ भी करेंगे, वहाँ पे सिर्फ इनको स्ट्रेस, डिप्रेशन और परेशानी आएगी, वहाँ पे इनका नुकसान होगा। ठीक अगर है। इनका नाम भी इन नंबर के साथ रिलेट हो गया, यानी डेट ऑफ बर्थ का मुफरत 2 आ रहा है और नाम का नंबर 5 आ रहा है, तो ये डिस्टर्ब रहेंगे, अपसेट रहेंगे, परेशान रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो ये मामला था। ठीक है, मतलब नंबर 2 वालों को नंबर 5 वालों से अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये उनको सूट नहीं करता। और आपका अगर खुद का भी नंबर है तो आप खुद भी उस चीज़ से डिप्रेस्ड रह सकते हो, इसलिए लाइक आपको अपना नाम भी सोच समझ के रखना चाहिए फिर। बिल्कुल, मैंने शुरू में इसीलिए ये बात की ना कि हमें अपने नाम के जो नंबर है उसको भी हम्म। देखना होता है, हम्म। और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का नंबर है उसको भी देखना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 पे आ रही है, यानी आपका लकी नंबर 2 है, हम्म। और नाम का भी अगर नंबर 2 पे आ जाता है, तो एक ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर ठीक है। नाम का कॉम्बिनेशन 5 पे आ जाता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, इसलिए नाम अपना और बच्चों का सोच समझ के हम्म। रखना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी मेल का या फीमेल का 2 नंबर है तो क्या उन पे इफेक्ट सेम होगा? अच्छा, मेल और फीमेल की अगर हम बात करें नंबर 2 के बारे में, तो डिफरेंट रहेगा। हम्म। फीमेल की बात करें तो नंबर 2 इनको ज़्यादा हसासियत वाला बना देता है। ये ओके। जब भी किसी से बात करेंगी तो बहुत ज़्यादा केयर करेंगी। हम्म। दूसरी बात ये है कि ये हर किसी की मुकम्मल बात सुनेंगी, और ये हम्म। नंबर 2 वालों के अंदर वैसे भी खूबी मौजूद रहती है कि कोई भी इनके साथ हम्म। बात शेयर करना चाहता है तो वो मुकम्मल बात को फ़ोकस के साथ सुनेंगे, फिर उनको मशवरा भी देंगे। आपने देखा होगा कि जितनी भी हॉस्पिटल में फ़ीमेल्स नर्सें मौजूद होती हैं या नर्सें मौजूद होती हैं, उनका नंबर 2 के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है, हम्म। ठीक है? तो नंबर 2 की जो फ़ीमेल्स होती हैं, वो आपकी केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा दिल से हमदर्दी करती हैं, हम्म। चाहे आपके उनके साथ नंबर मिलता है, नहीं मिलता, नंबर 2 की ख़वातीन आपकी केयर ज़रूर करेंगी। ऑल जबकि राइट। जो मर्द होते हैं, वो ज़रा थोड़े-से जज़्बाती हो जाते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा जो नंबर 2 की पर्सनैलिटी है या इमोशन वाइज़, इसके अलावा वो क्या हो सकता है? अगर तो वो जज़्बाती है, ज़्यादा मूडी है, इसके अलावा उसकी इमोशंस पे क्या ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं जो उनके लिए हम लोग को लगता है कि हाँ, ये उनके बैड ट्रेड्स में शामिल हो जाते हैं, मूड्स जो उनके? अच्छा, नेगेटिविटी की बात अगर हम करें, तो हुँ। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो होते ही हैं। फिर हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, हुँ। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं ये करूँ या ना करूँ, ये करूँ या ना करूँ, तब तक वक़्त इनके हाथ से निकल जाता है और फिर इनका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अच्छा। इनको चाहिए कि जो थॉट्स इनके ज़हन में आ गया है, उसके ऊपर कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे अमल करें, या किसी से मशवरा कर लें, वो काम मशवरा करने के बाद वो काम कर लें, ठीक है। ताकि इनको उस चीज़ से फ़ायदा हो। जो भी थॉट्स इनके ज़हन में आए हैं, वो हुँ। हमेशा इनको फ़ायदा ज़रूर देते हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो क्या इनको ये भी देख के काम करना चाहिए कि कौन-सी डेट इनके लिए लकी रहेगी या कौन-सा कलर इनको पहनना चाहिए, ताकि अगर किसी सपोज़ किसी इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं, तो अगर वो स्पेसिफ़िक कोई एक कलर पहनेंगे तो उनके लिए वो कलर लकी रहेगा और उनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ऐसा भी कुछ हो हाँ, सकता है? बिल्कुल होता है। जो भी नंबर 2 के साथ रूल करते हैं, उनके हुँ। लिए पीर, मतलब मंडे, हुँ। हुँ। संडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन तो लकी हैं। ओके। किसी भी महीने की 2, 11, 20, 20 और 29 29, तारीख ओके। को अगर ये मंडे, लकी डेट्स हैं इनकी। ये लकी डेट्स हैं, और यहाँ हुँ। पे अगर संडे का दिन आता है, मंडे का दिन आता है या हुँ। फ्राइडे का दिन आता है, हुँ। तो इस दिन जिस काम के लिए भी जाएंगे, हुँ। उनको उस काम में कामयाबी मिलेगी। ओके। अगर इन्हीं डेट पे किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो वो काम इनके लिए बहुत लकी रहेगा। हुँ। जहाँ तक कलर की बात की जाए, जो नॉर्मल कलर होते हैं या लाइट कलर होते हैं या सफ़ेद कलर होते हैं, वो हुँ। इनके लिए लकी रहते हैं। ब्लैक कलर, डार्क कलर और सुर्ख नेगेटिव कलर, रहेंगे। ये इनके लिए अनलकी रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, और इनके बेस्ट ईयर्स कौन से होंगे फिर? जो भी साल 2 के ऊपर रूल करता है, हुँ। जैसे हुँ। 2027 इन लोगों के लिए लकी रहेगा। हुँ। 2018 का आई थिंक लकी नंबर 2 बनता है, वो ठीक साल है। इनके लिए लकी रहा होगा। जहाँ-जहाँ पे भी साल 2 का डिजिट आएगा ना, वो साल इनके लिए लकी रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग रिलेशनशिप्स की बात करें, फ्रेंडशिप्स की बात करें या अपने जो क्लोज़ रिश्ते होते हैं उनकी बात करें, तो उनमें इनको कितना हसास रहना या कितना एक्टिव रहना ज़रूरी है इनके लिए? देखें, जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है, फैमिली मेंबर्स की हुँ। बात है,
उनके ऊपर कोई भी मुश्किल आएगी ना, तो ये सबसे पहले उनको जाके प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। चाहे कहीं लड़ाई झगड़े के मामलात हैं तो ये सबसे आगे होंगे। लेकिन दोस्तों ऑलराइट। के मामले में डिफरेंट इस चीज़ को देखा गया। तो हम्म। ये पीछे हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे ये अपना लॉस इन्हीं वजूहात की बिना पे कर ठीक जाते है। हैं। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा फजूल खर्च भी होते हैं। हम्म। फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे इजाफी इन्वेस्ट भी कर देते हैं, हम्म। यानी कुछ फजूल की चीज़ें भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और एक और चीज़ आपने तमाम नंबर्स में देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जल्दी कर्ज़ई हो जाते हैं ना, वो हम्म। इसी नंबर के लोग हैं। वजह क्या है कि इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो इनसे कुछ पैसे उधार मांग लेते हैं हम्म। या उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में वापस मांगने की इनके अंदर हिम्मत नहीं होती। सो ओके। जब वो वापस नहीं मिलते हम्म। और ना ही इनको मांगते हुए शर्म भी आती है, शर्म आ रही फिर ये होती है। हम्म। परेशान हो जाते हैं। फिर इसी टेंशन में मैंने दे भी दिए हैं, हम्म। इनकार भी नहीं हुआ, और फिर ये अपनी ही टेंशन में परेशान रहते हैं, और इसी वजह से ऑलराइट। अक्सर इनको स्ट्रेस का सामना रहता है। वैसे लॉयल नंबर के साथ इसको कहा जा सकता है कि ये लॉयल नंबर है। हाँ, बिल्कुल, ये नंबर लॉयल रहते हैं। हम्म। अगर कहीं पे भी ये अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, हम्म। तो पार्टनर को पता चल गया तो इनकी रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं। ये किसी को बहुत कम चीट करते हैं, लेकिन इनको अक्सर चीटनेस का सामना करना पड़ता है, धोखे हम्म। का सामना करना पड़ता है, या मोहब्बत के मामलात में नाकामी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो नंबर 2 वालों के लिए प्रोफेशंस कौन से बेस्ट रहेंगे? अच्छा, जो भी प्रोफेशन मून के साथ रिलेट करते हैं ना, वो इनके लिए बहुत लकी रहेगा, बेहतर रहेगा। हम्म। खाने पीने से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, रेस्टोरेंट टाइप। रेस्टोरेंट टाइप, ओके। वो इनके लिए बेहतर है। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, हम्म। वो इनके लिए बेहतरीन रहेगा। ऑलराइट। ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, वो इनके हम्म। लिए बेहतर रहेगा। मेडिसिन से जुड़ा ये लोग काम करते हम्म। हैं, वो इनके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर ये आर्ट्स की फील्ड में चले जाते हैं, तो हम्म। वहाँ पे ये बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। ठीक है। जितने भी फन से रिलेटेड काम हैं, हम्म। वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। जो बेहतरीन एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, उनका नंबर 2 के साथ ताल्लुक़ होता है। अच्छा। आप शाहरुख खान की बात करें, शाहरुख खान का लकी नंबर 2 है, ओके। इंडस्ट्री में टॉप में मौजूद है। हम्म। अमिताभ बच्चन ने अपना नाम बनाया, उनका लकी नंबर 2 है। हम्म। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग, माइकल जैक्सन का लकी नंबर 2 था, उन्होंने अपने करियर में कितना नाम बनाया, हम्म। और उनकी जो जब भी कोई कंसर्ट होता था तो हम्म। टिकट्स सारी पहले से ही सोल्ड आउट हो जाती थी। तो ये जो 2 नंबर होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, या जो लोग फन से रिलेटेड फील्ड में मौजूद होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। और ये ऑलराइट। लोग तख्लीक़कार होते हैं। हम्म। जिस चीज़ को ये अपने दिमाग से सोच के लिखते हैं, हम्म। वो बहुत कमाल का लिखते हैं, बहुत कमाल कर जाते हैं। ओके। सो अगर ये इनसे हट के कोई काम करते हैं, तो इनको ज़्यादा मुश्किलात या परेशानी का सामना आता हम्म। है। सो जब भी इन्होंने काम करना है, कोशिश करें कि खाने पीने से जुड़ा कोई काम करें। बैरून मुल्क चले जाते हैं तो तब भी इनको कामयाबी ज़रूर मिलती है। वहाँ पे जाके ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, वो हम्म। किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टैक्सी चलाना है, चाहे ट्रैवल एजेंसी में काम करना है, चाहे टूरिज्म का काम करना है, हम्म। ये इन लोगों के लिए बेहतरीन रहता है। अच्छा, अब इनको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? क्या करना चाहिए इनको इस फील्ड में आके? लेकिन जॉब के मामले में तो ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और ओके। बार बार अपनी जॉब को स्विच करते रहते हैं। हम्म। लेकिन बिजनेस के मामले में मैंने हमेशा इन लोगों को कामयाब पाया है। जब ओके। भी ये अपना बिजनेस करते हैं हम्म। तो ये कामयाब हो जाते हैं। तो इनको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। और किस हद तक इनको कामयाबी, लाइक अगर ये लोग बिजनेस की साइड पे जाएंगे तो सपोज इन्होंने अगर कोई फूड चेन खोली है तो इनको क्या एकदम से शोहरत मिल जाएगी, उसमें एकदम से इनका नाम बन जाएगा, या इनको थोड़ा स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी? देखिए, खाने पीने से जुड़ा जब भी ये काम करते हैं ना, हम्म। इनको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। ओके। जितने भी टॉप के रेस्टोरेंट हैं, हम्म। उनके जो ओनर्स हैं, उनका मोस्टली का जो नंबर है वो 2 के साथ रोल कर रहे होते हैं, हम्म। या उनके बाय बर्थ चार्ट में मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना होता है। हम्म। सो मून जो है ये फूड है, और सैटर्न जो है वो कैरियर है। ठीक सो है। अगर इस डोमेन में ये काम करते हैं तो बहुत जल्दी ये सक्सेस अचीव कर लेते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ ऑलराइट। पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपका किसी 2 नंबर खातून के साथ ताल्लुक़ है, दोस्ती है, हम्म। आप उसके घर जाएंगे ना, वो आपको तरह तरह के पकवान खिलाएंगी, क्योंकि इन ख़वातीन को किचन में रहना पसंद होता है, खाने बनाना, अच्छे खाने बनाना पसंद होता है, और इनके हाथ में भी ना अल्लाह ताला ने टेस्ट रखा होता है। ओके। जो आप
कह लें कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है। खिदमत करना और मेहमान नवाजी करना इन लोगों को वैसे ही पसंद होता है। ओके, और अगला बंदा अगर मेहमान हो ही 5 नंबर का तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, लेकिन ये खाने पीने के मामले में जो है ना, अच्छा, वो आपको परेशान नहीं होने देंगे। ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन के मामलात में आपको थोड़ा बहुत थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे। परेशानी, लेकिन ओके। बात ये है कि वहाँ पे जब हम जाते हैं नंबर 5 हुँ, के साथ, तो शुरू में फ़ौरी तौर पे नंबर 5 आपको प्रॉब्लम या हुँ, परेशानी नहीं देता। जब आप एक लंबे अरसे तक उस ताल्लुक को कैरी करते हैं, तो हुँ, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एक ऑलराइट, बंदा मशरक़ को जा रहा होता है, तो दूसरा बंदा मगरिब मगरब की को, बात कर रहा होता है। ठीक है। तो नंबर 2 वालों की वीकनेस क्या हो सकती है वैसे? अच्छा, नंबर 2 के जो लोग होते हैं, ये सुस्ती का शिकार ज़्यादा रहते हैं। हुँ, हुँ। इसके अलावा इनके मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाते हैं, इस वजह से परेशान होते मूड हैं। स्विंग ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। फैसला करने की जो इनके पास पावर होती है ना, ये उसको हमेशा मिसयूज़ करते हैं। हुँ, वजह हुँ, ये है कि ये सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ। इस ओके। वजह से इनको ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा नाकामियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हुँ, वक़्त जब गुज़र जाता है, तो तब ये फैसला करते हैं कि मैं ये करूँ, और गैर मुनासिब वक़्त पे ये काम करते ओके, हैं, और फिर इनके लिए परेशानी होती है। जो इनकी सबसे बड़ा मसला है, वो मैं समझता हूँ यही है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके। तो इस वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। हुँ, दूसरों से बाज़ दफ़ा बार-बार मशवरा लेते हैं। इस हुँ। वजह से भी इन लोगों को बाज़ दफ़ा परेशानी का लेकिन सामना वो तो करना आपने पड़ता है। खुद कहा था कि नंबर 2 वालों को मशवरा लेकर कोई काम करना चाहिए। देखिए, एक दफ़ा आप मशवरा करें अपनी मदर से, हुँ, हुँ, दूसरी दफ़ा आप कर लें किसी उस फ़ील्ड के बंदे से। ठीक है। लेकिन जब आप 18 लोगों से मशवरा करेंगे, तो फिर आप हुँ, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। एक तो आपका नंबर 2 है, हुँ, हुँ, दूसरा जब आप 18 लोगों से मशवरा कर रहे हैं ना, हुँ, तो फिर पॉजिटिव मशवरे भी मिलेंगे और नेगेटिव ठीक मशवरे है। मिलेंगे। तो उसमें फिर आप आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो पज़ल हो जाएँगे कि जाएगा, यार मैं क्या ओके, करूँ? तो इसलिए इनको सिर्फ़ 1 या 2 लोगों से ही मशवरा करना चाहिए। ठीक है। यानी ये जो काम शुरू करना चाहते हैं, उस फ़ील्ड से जुड़े हुए किसी पर्सन से अगर मशवरा करते हैं, या अपनी वालदा से, या अपने किसी उस्ताद से, बुज़ुर्ग से मशवरा करते हैं, जो इसको अच्छा मशवरा दे सके, उससे मशवरा करें, वो इनके लिए बेहतरीन रहता है। तो नंबर 2 वालों को अपनी हेल्थ के लिए कितना कॉन्शियस रहना चाहिए? देखिए, बचपन में तो ये लोग वैसे ही कमज़ोर पैदा होते हैं। ठीक लेकिन है। जैसे-जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना, खाने-पीने के ये लोग शौकीन होते हैं। इसी वजह से इनका जो मैदा है, वो बहुत हुँ, जल्दी हुँ, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो आप नंबर 2 के जितने भी लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम या उनकी हेल्थ इश्यूज़ को आप ज़रूर फ़ेस करेंगे, या देखेंगे कि उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ हमेशा चलते रहेंगे। ओके। सो मैं इनको बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं कहता, या मैंने देखे नहीं हैं। नंबर हुँ, 2 के लोग सिर्फ़ अपने खाने के पीने के ऊपर अगर कंट्रोल कर लें, और दूसरा वॉक की बाकायदगी के साथ करें, तो फिर ये ठीक रह जाएँगे, वरना इनको मैदे से जुड़े मसाइल ताउम्र परेशान करते रहेंगे। ठीक है। जी। तो क्या जिन लोगों का नंबर 2 होता है, वो क्या उनको ज़्यादा नज़र लगती है? हाँ, जहाँ तक नज़र की बात है ना, इनकी आइज़ बहुत प्यारी होती है हुँ, नंबर हुँ, 2 वालों लोग, और ठीक ये है। फेस अट्रैक्टिव भी लोग होते हैं। ओके। नज़र-ए-बद इन लोगों को बहुत जल्दी लग जाती है, इसी वजह से ये लोग अक्सर अपने कारोबार में, हुँ, अपने हुँ, कामों में नुकसान कर लेते हैं, ओके, और इस वजह से भी इनको सेहत से जुड़े मसाइल परेशान करते रहते हैं। ठीक है। सो इसके लिए बेहतर ये है कि एक तो मेडिटेशन लाज़मी करें। हुँ, हुँ, दूसरा, आखिरी जो दोनों कुल हैं, सूरह फलक और सूरह नास, 14 बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, ताकि हुँ। इनकी नज़र जो है, वो उतर जाया करे। यही रेमेडीज़ में आ जाएगा इनका? देखें, अगर हम इनके विर्द वजीफ़े की बात करें, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहता है, इनकी हुँ, पावर को इन्हांस करता है, या सलामो, या कव्वियो, या अल्लाह, ये हुँ, 300 बार ये रोज़ाना पढ़ें। अगर ये हुँ, रोज़ाना पढ़ते हैं, तो इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इससे इनकी फ़ैसला साज़ी की क़ुव्वत, इनसे इनके जो रिलेशनशिप हैं हुँ, वो, और इनकी जो हेल्थ है और वेल्थ है, वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फिर ये जिस काम में, जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं, हुँ, इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। ठीक है। लास्ट पे आप कोई टिप देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, इन लोगों को ना 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। ठीक है। एक तो लोगों के साथ बहुत जल्दी लॉयल ना हो जाया करें, ओके। क्योंकि ये जब भी किसी से मिलते हैं, ये दूसरी ही मुलाकात में सब कुछ ना बता देते हैं। सब कुछ ओके। नहीं तो बहुत कुछ बता हुँ, देते हैं, हुँ, जिसकी वजह से बाद में या आने वाले वक़्त में इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसके साथ इन्होंने वो बातें शेयर की हैं, हुँ, वही लोग इनके हासद बन जाते हैं। ओके। दूसरा, खाने-पीने का ख़्याल रखा करें। हुँ, फूडी ये ज़रूर हैं, हुँ, लेकिन थोड़ा-सा बैलेंस के साथ खाया करें, वॉक लाज़मी किया करें, और अपनी वालदा के साथ जितना ये ताल्लुक़ हुँ, हुँ, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ही ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आगे कामयाब होंगे। क्योंकि ऑलराइट। नंबर 2 को
आपकी वालदा के साथ भी रिलेट किया जाता है। ठीक है। जब आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बेहतर होता है, या 2 नंबर वाले लोगों का अपनी वालदा के साथ जितना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ये लोग ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होंगे और इमोशनली तौर पे, मेंटली तौर पे ये लोग स्टेबल रहेंगे। ठीक है। इनके अंदर एक और अल्लाह ताला ने खूबी रखी है कि जिस हम्म। काम को शुरू करते हैं ना, उसको पाया तकमील तक लेके ज़रूर जाते हैं। ओके। अगली बात ये है कि जब ये समंदर पार मुल्कों में चले जाते हैं हम्म। तो इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर ये अपनी जाय पैदाइश पे मौजूद हैं, हम्म। मेहनत कर रहे हैं, इनको कामयाबी नहीं मिल पा रही, हम्म। तो ये कोशिश करें कि समंदर पार चले जाएं, या ओके। समंदर के किनारे पे जो शहर मौजूद हैं वहाँ पे हम्म। जाके अगर काम करते हैं हम्म। और इनको कामयाबी मिलेगी। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर इनको अपनी जाय पैदाइश को छोड़ना पड़ेगा। हम्म। जैसे ही जाय पैदाइश छोड़ेंगे, इनको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा ये, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।